कि एक बार राहुल जी के डीएनए की जांच बहुत जरूरी है। ये फादर और चादर की औलादों से और कोई हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते। और मैं तो साफ कहता हूँ कि ये आईसीसी, ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी, ये सब नहीं है, ये ऑल इंडिया चर्च कमेटी है। एक लगातार 7 शिक्षा मंत्री मुसलमानों को बना करके आपने मुगल कालीन इतिहास पढ़ाए, कभी प्राचीन भारत की गौरव गाथा नहीं पढ़ाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। इस बार सियासत की सभी मर्यादाओं को, सीमाओं को लांघते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए अधर्मी शब्द का प्रयोग किया है। तो सवाल इसी बात का है कि एक संत के लिए क्या इस तरीके की जो भाषा है वो क्या जायज है? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। राहुल गांधी एक बार फिर से इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं और इस बार तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए अधर्मी शब्द का इस्तेमाल किया। वो ये कह रहे हैं कि वो जिस पीठ से आते हैं उसको बदनाम कर रहे हैं, उसका मान सम्मान गिरा रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि एक विधर्मी परिवार में पैदा व्यक्ति धर्म को कब से समझने लगा? ये वही राहुल गांधी है ना कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। सनातन हिंदू धर्म के बारे में अनर्गल प्रलाप एक लंबे कालखंड से कांग्रेस और राहुल गांधी। और मैं तो ये कहूँगा कि एक बार राहुल जी के डीएनए की जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इनके पिता राजीव गांधी की आकस्मिक मृत्यु हुई थी तो इनकी मां ने इनके सैंपल देने से इनकार कर दिया था डीएनए मिलान के लिए। इसलिए सनातन धर्म पर कमेंट करने के लिए योगी जी अथवा गोरक्षनाथ पीठ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये फादर और चादर की औलादों से और कोई हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि ये कोई सनातन धर्म के लिए इनके मुंह से फूल झड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि 2024 में कोई लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, बल्कि सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध इन पोप के चेलों ने, और मैं तो साफ कहता हूं कि ये आईसीसी, ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी, ये सब नहीं है, ये ऑल इंडिया चर्च कमेटी है और उसका प्रवक्ता है राहुल गांधी। इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी से बाज नहीं आए तो सनातन के संत जो हैं, खैर अब इससे भी ये दुर्दिन क्या देखेंगे, और जो बचा खुचा है वो भी दुर्दिन दिखा देंगे। वो ये कह रहे हैं कि देश का जो सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वहां पे धर्म नहीं बल्कि अधर्म चल रहा है। किस बात को लेकर वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? कौन सा ऐसा मसला आ गया कि जिसको वो धर्म नहीं, उनको अधर्म दिख रहा है? यहाँ पर प्रश्न यही उठता है ना कि राहुल गांधी को धर्म और अधर्म का अंतर भी पता है। धर्म कहते किसको है ये भी उसको पता है। जो व्यक्ति विश्वेश्वरैया शब्द का उच्चारण न कर पाता हो वो सनातन धर्म की परिभाषा करने चला है। अरे पीछे के प्राउंटरों के दम पर धर्म नहीं चला करते। सनातन धर्म वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराणों की मर्यादा से चला करते हैं। स्मृति और संहिताओं के आधार पे चलते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ करके बोलो तो अच्छा लगेगा, अन्यथा राजनीतिक लोगों को इतना ही कहूँगा कि मर्यादा में रहिए तो आपके लिए भी हितकर है और संत समाज के लिए भी हितकर है। हम जब मर्यादा को पार करेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो इस्लाम धर्म भी पढ़ा है, बौद्ध धर्म भी पढ़ा है, ईसाईयत को भी पढ़ा है और हिंदू धर्म को भी पढ़ा है, लेकिन हिंदू धर्म में आपस में जोड़ना सिखाया जाता है, बल्कि नफरत फैलाना नहीं होता। और लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो नफरत फैला रही है। उन्हीं का एक बयान है कि पूरे भारत की यात्रा में उनको नफरत कहीं नहीं दिखा। ये उन्हीं का बयान है। और रही बात सनातन धर्म में, तो सनातन धर्म जोड़ना सिखाता है, नफरत फैलाना नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की भूमि से लेकर के सीलिंग की भूमि तक को वक्फ बोर्डों के नाम किन लोगों ने चढ़ाया था? अयोध्या, मथुरा, काशी का ध्वंस समेत अकेले काशी में 12 मंदिरों का ध्वंस किन लोगों ने किया था? हमें नफरत की परिभाषा बताते हो? जजिया कर कहाँ लगे थे? इसी आगरा के किले में शाहजहां को बंदी बना करके उसके बेटे औरंगजेब ने दारा सिकोह का सर पेश किया था। तुम हमें नफरत बता रहे हो, तुम हमें मोहब्बत की परिभाषा बता रहे हो। अरे इस्लाम पढ़ा होता, ईसाईयत को पढ़ा होता कि ईसा मसीह को सूली पे लटकाने वाले कोई हिंदू नहीं थे। सीरिया से लेकर के मक्का तक टर्की के देशों में
अरब अमीरात के देशों में जिन लोगों ने मोहम्मद साहब से लेकर के उनके नवासों का कत्ल कर दिया, वो कोई हिंदू नहीं थे। तो जहां नफरत पढ़ करके आए हो, वो नफरत हिंदुओं की किताब में ढूंढने का प्रयास मत करो। सवाल इस बात का है कि भगवा, हिंदू, हिंदुत्व, इन सब चीजों को लेकर एक तरीके से उनके ऊपर आक्रमण करना, उनके खिलाफ बयानबाजी करना, क्या ये एक नया फैशन, नया ट्रेंड बनता जा रहा है क्या? असल में अब तक लगता था कि ये 75 वर्षों में से 60-65 वर्षों का जो शासन कांग्रेस ने किया था, उसके आधार पे हिंदू समाज को नष्ट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके राम को काल्पनिक पात्र बताने से लेकर के राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के एक दिन पहले तक याचिका दाखिल कर करके भूमि पूजन रोकने की कहानी, जब ये सारे षड्यंत्र विफल हो गए, तब इनको लगता है कि एक परसेप्शन का खेल शुरू करो। उसमें सनातन धर्म, इसके धर्माचार्य और इनके जो अभी नेता लीड कर रहे हैं सनातन धर्म के आधार पे। अरे देश का विभाजन जब धर्म के आधार पे हुआ, और अगर मुसलमान के लिए पाकिस्तान बना, तो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बना? विचारणीय प्रश्न ये है। एक लगातार 7 शिक्षा मंत्री मुसलमानों को बना करके आपने मुगल कालीन इतिहास पढ़ाए, कभी प्राचीन भारत की गौरव गाथा नहीं पढ़ाई। अरे इस देश में आप बताते हो कि अंग्रेजों के आने के बाद सुई से लेकर सब कुछ मुगल बनाए, तो हजारों साल के एक से एक वास्तुकला के मंदिर कैसे खड़े हैं? ये परसेप्शन का खेल है। मैं इन राजनेताओं से इतना ही कहूंगा कि हिंदू धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म और हिंदू धर्माचार्यों को गाली देना बंद नहीं किया तो सनातन धर्मावलंबी तुम्हें वो रास्ता दिखाएंगे कि तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी।